देखिए 52-53 साल के हरियाणा में और 73 साल की आज़ादी में इस दलित और पिछड़े की हालात इतनी नाजुक दौर से गुजर रही है कि 52% बैकवर्ड क्लासेस की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी सिर्फ 10-12% है और जिन लोगों के हाथ में शासन रहा वो ले रहे हैं यहाँ 5 मुख्यमंत्रियों की बदौलत 50 से 55% रोजगार। इस भेदभाव को मिटाने के लिए और कमज़ोर तबकों के ऊपर हर रोज़ शोषण अत्याचार को रोकने के लिए और समाज के उत्थान के लिए हम ये लड़ाई पिछले लड़ तो रहा हूँ मैं 25 साल से, लेकिन पिछले 5-6 साल से तो सड़कों पे हूँ। पीछे गोहाना चुनाव के अंदर 2-3 हज़ार वोटों की कसर मसर रह गई थी, क्योंकि मेरे पास बाहर पूरे प्रदेश में मैं कल्ला प्रचारक था, समय नहीं दे पाया। लेकिन अब तो मैंने हर गांव के लोगों के सामने अपनी प्रार्थना रखी, अपील रखी कि लड़ाई तुम्हारी है और आप अपनी लड़ाई को खुद लड़ेंगे तो 2024 में हम आपके बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ के दिखाएंगे, सरकार बना के दिखाएंगे। हमारा विषय भेदभाव को मिटाने का है। हमारा विषय राजनीति के लिए चापलूसी करना, रोटियां सेकना, ये हमारी दुकानदारी नहीं है। प्रदेश के अंदर जो बड़ौदा हल्का है वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जैसे मेवात है इसी प्रकार से बड़ौदा भी है। यहाँ हल्का अभी 40 से 50 साल पीछे है, जहाँ भूपिंदर सिंह हुड्डा के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमेशा जीत हासिल करके प्रतिनिधित्व करते रहे हैं कि यहाँ पर ना सड़कों का और ना पीने के पानी का इंतजाम, ना गलियों में पानी के निकास का, ना गलियों का कोई पुख्ता इंतजाम और ना ही कोई स्कूल, कोई बड़ा कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई इंडस्ट्री, किसी प्रकार का भी कोई रोजगार का साधन इस क्षेत्र में नहीं है। अब गहे बगहे झूठ मूठ में बीजेपी वोट लेने के चक्कर में लोगों को लॉलीपॉप दे रही है 2-2, 3-3 शिलान्यास करके। ये शिलान्यास तो बीजेपी के किए हुए इतने बड़े हैं, एयरपोर्टों के इतने बड़े हैं, बाकी एयरपोर्टों को बेच के खाने लग रही है। इन कॉलेजों का और जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर एम्स बनाने के शिलान्यास हुए पड़े थे, इसी प्रकार के अनेकों प्रलोभन जनता के सामने दिखाए जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस और भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी इस एरिए का प्रतिनिधित्व की पता चल जाएगा कि कितना दम किस में है। और मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि क्षेत्र के लोगों से जो खौफजदा लोग हैं, जो लोग अंडर प्रेशर अपनी वोट करने में भी कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिखाई देते, तो मैंने उनसे अपील की कि आप लोगों को खरीद फरोख्त और शराब का पूरा वो किया जाएगा।